एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था और वो खेती बाड़ी करता था। उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी और दो बेटियां थी। तो ये चार लोग आराम से रहते थे, खेती करते और अच्छा मुनाफा उनका होता था, अच्छी फसल होती थी और खाने पीने की उनको कोई भी कमी नहीं थी। अब ऐसे क्या होता है कि अब वो आदमी है ना अपने खेत में एक दिन काम कर रहा था और काम करते करते कि एक सांप वहाँ से बिल में से निकल के आया और सांप ने उसके पैर पे काट लिया। उस आदमी के पैर पे सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद कुछ देर बाद ही वो आदमी मर गया और मरने के कुछ समय बाद उस आदमी का पुनर्जन्म हुआ। और अब जो उसका जन्म हुआ ना, वो एक हंस के रूप में हुआ। और हंस भी कोई ऐसा साधारण हंस नहीं था, मतलब एक उसके जो पंख थे ना, हंस के पंख, वो सोने के पंख थे। सोने के पंखों वाला वो हंस था। अब वो हंस हंस में उसका जन्म हो गया। वो धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, लेकिन वो बड़ा तो हो रहा था, लेकिन जो पिछले जन्म की जो यादें थी ना, उसके जो मतलब पिछले जन्म के जो पुण्य इतने ज़्यादा थे कि उसके जो पहले की जो दिमाग की क्षमताएं थी ना, वो मिट नहीं पाई पूरी तरह से। और हंस बनने के बाद भी उसको पिछले जन्म की बातें याद रह गई। तो जब वो पूरा बड़ा हंस बन गया, पूरा वयस्क हो गया, अच्छी तरह से उड़ने की क्षमता आ गई, तो एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने गांव में जाऊं। गांव में जाकर के मैं अपनी पत्नी को देख के आऊँ, अपनी बेटियों को देख के आऊँ कि वो कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही, क्या हाल चाल है उनके, अच्छी तो है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो वो ये सब जानने के लिए वो वहाँ से उड़ चला। उड़ते उड़ते वो अपने गांव में आ गया जहाँ पे वो रहते थे और अपने घर की मुंडेर पे आके बैठ गया। और बैठा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी और बेटियां जो थी ना, वो मतलब फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। और जब वो जिंदा था, आदमी के रूप में था, तब उनकी उनके पास कोई कमी नहीं थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। और मतलब ये सब देख के उसे, हंस को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो रोने लग गया कि मेरे जाने के बाद में देखो मेरे परिवार की कितनी बुरी दशा हो गई, कितनी बुरी हालत हो गई। और ये सब देख के वो बहुत दुखी हुआ। और उनके पास क्या था कि बहुत सारी सुख सुविधाओं के साधन भी थे, हर चीज़ के साधन थे जब वो जिंदा था आदमी के रूप में। और अब वो हंस के रूप में देखता है कि उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, सब चीज़ें बिक चुकी थी, वो बिल्कुल गरीब हो चुके थे। खाने के लिए भी उनके पास ठीक से खाना नहीं था। ये सब देख के हंस ने सोचा कि अब मुझे इनकी कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो हंस उनके पास गया और अपना परिचय दिया। अपना परिचय दिया तो उन्होंने नहीं माना कि ये नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। उनकी पत्नी ने, उनकी बेटियों ने मानने से मना कर दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा चलो तुम अगर मेरे पति हो तो कुछ बातें बताओ। तो फिर जो हंस था उसने कुछ बातें बताई जो सिर्फ उनके परिवार वालों को ही पता थी। तब जाके के उनके परिवार को यकीन हुआ कि ये वही है। तो हंस ने क्या किया कि हंस के जो सोने के पंख थे ना, उनमें से एक पंख तोड़ के और उनको दे दिया कि तुम इस पंख को, सोने के पंख को बेचो, इससे पैसे लो और तुम्हारी गरीबी जो है उसको दूर करो। और मैं समय समय पे यहाँ पे आता रहूँगा, तुम टेंशन मत लेना। ये कह के हंस वहाँ से उड़ चला। अब उसके बाद में उनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाना मिलने लगा। और सब वो हंस जो था ना, वो समय समय पर वहाँ पे आ जाया करता था अपने परिवार को देखने के लिए कि सब कुशल मंगल तो है ना, ऐसा। अब एक दिन क्या हुआ कि वो उसकी जो पत्नी थी ना, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये हंस जो है इतने दिनों बाद में आता है और आकर के सिर्फ एक ही तो सोने का पंख दे के जाता है, तो क्यों ना मैं एक ही बार में अमीर हो जाऊं और इसके सारे पंखों को एक ही बार में तोड़ के अपने पास रख लूं। अब हालांकि विचार तो गलत था उसका, ये बिल्कुल गलत विचार था। तो उसने अपनी बेटियों को बताया कि देखो देखो मैंने ये योजना बनाई है, क्यों ना अपन सब एक बार में धनवान बन जाएं। तो बेटियों ने बोला कि नहीं माँ, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। वो
जो भी हैं, लेकिन अब हम हमारे पिताजी हैं और हमारी मदद करने के लिए ही वो इतनी दूर से आए हैं और अगले जन्म होने के बाद भी उन्होंने हमें याद रखा है। उनका ये बहुत बड़ा उपकार है और आप ऐसा सोच रही हो उनके बारे में, नहीं, हम इस काम में आपका साथ नहीं देंगे और ना ही हम आपको ऐसा कुछ करने देंगे। फिर उसकी जो पत्नी थी उसको लगा कि यार ये तो साथ में है नहीं, चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बीते तो हंस वापस आया, चलो अपने घर पे चल के आते हैं, देख के आते हैं क्या हाल है। तो हंस वहाँ पे आ गया। अब उस दिन क्या था कि उसकी जो दोनों बेटियां थी ना, वो घर पे नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी, खेत में काम से गई हुई थी। उसकी पत्नी ही अकेली थी। तो पत्नी ने थोड़े लाड प्यार चाव से उस हंस को अपने पास में बुलाया। उसे क्या पता था कि इस बेचारा को कि क्या होने वाला है। वो चला गया, उसके मन में तो कुछ था ही नहीं, चला गया बेचारा। अब जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे पकड़ा, एक हाथ से तो उसकी गर्दन को मरोड़ के दबा दिया, दूसरे हाथ से जोर जोर से सारे पंखों खींच के निकाल दिया। बेचारा वो हंस था, वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं था, उसकी बेटियां भी वहां नहीं थी। पूरे शरीर पे खून ही खून, खून ही खून, पूरे पंखों को उसने निकाल दिया। पूरे हंस के शरीर पे खून ही खून थे। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन अब ये हुआ कि जब पंख जो है हंस की इच्छा के विरुद्ध निकाले गए थे, इसलिए अब वो सोने के नहीं रहे, वो साधारण पंखों में बदल गए। इससे क्या हुआ कि वो पंख जो थे वो सोने के तो रहे नहीं, वो साधारण पंख बन गए, क्योंकि वो हंस था जो था ना, वो उसकी इच्छा के विरुद्ध निकाले गए थे। वो सोने के तभी हो सकते थे जब हंस खुद की इच्छा से वो पंख निकाल के दे, तभी वो सोने के रह सकते थे। अब इतनी देर में ही उसकी दोनों बेटियां आ गई। अब उन्होंने देखा कि हंस तो पूरे खून में लथपथ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, पंख सारे टूटे पड़े हैं। तो वो उन्होंने उनके पूरी बात समझ में आ गई कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। अब उन्होंने उनको बहुत बहुत गुस्सा आया और रोने लग गई, वो भी रोने लग गई। अब उन्होंने माँ से बातें करने बंद कर दी और ये निश्चय किया कि जब तक ये हंस है ना पूरे तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम दोनों इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और इसका पूरा ध्यान रखेंगे। 3-4 महीने तक उन्होंने उस हंस की अच्छे से सेवा की, दवाइयाँ लगाई, जड़ी बूटियाँ लगाई, अच्छे से उसको खिलाया पिलाया। धीरे 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 करते करते हंस की जो तबीयत थी वो ठीक होने लगी और वो धीरे धीरे फिर उसके जो पंख थे ना वो भी धीरे धीरे आने लगे। लेकिन अब यह था कि उसके जो पंख थे ना, इस तरह उसकी इच्छा के विरुद्ध निकालने के बाद में उसके पंख अब सोने के नहीं रहे, वो साधारण पंख हो गए थे। और धीरे धीरे जब उसके शरीर पे सारे पंख वापस आ गए और हंस उड़ने के काबिल हो गया, तो उसने अपनी बेटियों को कहा कि बेटियों मैं अब जा रहा हूँ और मुझे अपने दूसरे जन्म जो मुझे हंस का मिला है मुझे उसी में वापस जाना है, उसी में रहना है और मैं अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। ये कह के वो वहाँ से उड़ गया और फिर वापस कभी भी वो अपने घर पे वापस नहीं आया। इससे ये हमें सीख मिलती है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए।